जय श्री राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना बस समाप्त होने ही जा रहा है और इसके बाद परम पवित्र व कल्याणकारी महीना भादो अथवा भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है। ये चतुर्मास का दूसरा माह है। इस माह का भी विशेष महत्व है। ये माह अत्यंत ही कल्याणकारी माह है और इस माह की विशेषता ये है कि आपने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हों, जाने अनजाने, या आपको किसी चीज का प्रायश्चित करना हो, तो ये महीना सर्वोत्तम है। तो आइए भादों का महीना कब से आरंभ हो रहा है जानते हैं। भादों का महीना 13 अगस्त दिन शनिवार से आरंभ हो रहा है, जो 10 सितंबर तक रहेगा। ये महीना कृष्ण भक्तों व वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए तो अत्यंत ही प्रिय महीना कहा जाता है, क्योंकि इसी माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है। साथ ही गणपति जी का भी ये महीना माना जाता है। आइए भादो मास में कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं जानते हैं। भाद्रपद के विशेष त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, अजा एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी आती हैं। इसके साथ ही भाद्रपद अमावस्या व पूर्णिमा भी सर्वोत्तम है। तो आइए जानते हैं कि इस महीने के क्या क्या नियम हैं और इस महीने में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो जैसा कि चतुर्मास में 4 महीनों में जो नियम है कि हम कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, तो इस माह में भी कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित है, परंतु भक्ति के लिए ये महीना अत्यंत सर्वोत्तम है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इनकी विशेष कृपा होती है इस माह में, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण भक्ति करें। कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उचित नियम लिए जाएं, उससे श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण आप लड्डू गोपाल के रूप में सेवा कर सकते हैं, आप युगल जोड़ी के रूप में सेवा कर सकते हैं, आप योगेश्वर के रूप में भी सेवा कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आप लड्डू गोपाल के रूप में सेवा करते हैं तो आपको संतान सुख का फल मिलेगा, और जिस चीज की आप कामना करते हैं उसी के रूप में आपको परमेश्वर फल देते हैं। अब जैसे युगल जोड़ी के रूप में आपको प्रेम प्राप्त होता है, योगेश्वर के रूप में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना सर्वोत्तम है, उनको भी श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा नियम तो ये है कि आप रोज तुलसी जी उनको अर्पित करें। तुलसी जी का आपको भी सेवन करना चाहिए। आपको भी तुलसी जी के पत्ते रोज ही खाने चाहिए भादो माह में, और श्री कृष्ण जी को तो अर्पित जरूर करना चाहिए। आप श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। नारायण के कई रूपों में आप पूजा जिनकी भी करते हैं, आप उनको भी अर्पित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के सम्मुख आप सुबह शाम घी व तिल के तेल का दिया जलाएं, ये नियम भी आप ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप ये मंदिर जाके करें, क्योंकि श्री कृष्ण का अगर आपके घर में सेवित विग्रह है तो आप वहां पर भी ये नियम कर सकते हैं। श्री कृष्ण के जितने भी सेवित विग्रह हैं, आप उन पे रोज चरणामृत से, आप पंचामृत से स्नान उनको करवा सकते हैं, वही आप ग्रहण भी कर सकते हैं रोज। और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें श्री कृष्ण का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो सर्वोत्तम है। इस महीने आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, रोज 108 नाम आप इसका ले सकते हैं। आप गौ माता को चारा रोज खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको गौ माता की विशेष कृपा तो जरूर पानी चाहिए। गौ माता को तो जरूर आपको प्रसन्न करना चाहिए।
यदि आप रोज किसी कारणवश नहीं चारा खिला सकते और आपको नियम भी लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज गौ माता के नाम पे आप रोज 10 रुपए या 20 रुपए जितने आप चाहें रोज के रोज आप एक जगह निकाल दीजिए, और लास्ट में जो पूर्णिमा के दिन आप उन पैसों से आप चारा वगैरह वहां पे गौशाला जाके सब गायों को खिला दीजिए। इस महीने आप दान भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी गरीब व्यक्ति को, जो भी आपको लगे कि हम रोज पहले दान करेंगे फिर उसके बाद हम अन्न ग्रहण करेंगे। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इसके अलावा आप एकादशी, इस महीने की एकादशियां जरूर करें। अगर आप एकादशी नहीं भी करते पूरे साल भर तो इस महीने की एकादशियां तो जरूर करें। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो ये माँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करें व संतान गोपाल स्तोत्र पूरे माह पढ़े। इस महीने आप मक्खन का भोग लगा सकते हैं रोज, क्योंकि श्री कृष्ण को मक्खन तो अति प्रिय है। और दूसरी चीज, इस महीने आप मक्खन जरूर खाएं, क्योंकि इस महीने आप मक्खन खाएंगे, मक्खन खाने से दिमाग 4 गुना ज्यादा बढ़ता है व इससे उम्र भी बढ़ती है। तो ये तो थे कुछ नियम जो आप भादो मास में कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं भाद्रपद मास में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इस बारे में आप कोई भी त्रुटि ना करें, क्योंकि ये जो सावधानियां हैं इसका आपको काफी ज्यादा इससे नुकसान भी हो सकता है अगर आपने ये सावधानियां नहीं बरती हैं तो। पहली चीज, ये चतुर्मास में से एक महीना है, तो हर महीने हम जैसे कुछ ना कुछ चीज जो है त्यागते हैं जो हमें नहीं खानी, तो इस महीने हमें दही का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि दही का निर्माण लैक्टोपेसिस बैक्टीरिया से होता है, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है इस महीने में, तो दही सही से जमता नहीं है और ऐसा दही स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसलिए इस महीने आपको दही का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरी चीज, चतुर्मास का ये नियम भी है भादो मास का। लेकिन आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, पंचामृत में आप यूज कर सकते हैं, कढ़ी आप बना सकते हैं, क्योंकि दही को डायरेक्ट आप कंज्यूम नहीं कर सकते लेकिन आप इसको पका सकते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए तो इस महीने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी जो मनाई जाती है तो खूब कढ़ी चावल बटते हैं और सब लोग घर में भी बनाते हैं और खाते हैं। तो इस महीने आपको कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, जैसे कि सैलेड वगैरह लोग खाते हैं, लेकिन इस महीने आपको कच्ची सब्जियां कच्ची चीजें नहीं खानी है, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको या तो आप बॉयल करके खाइए या फिर कुक करके खाइए। इस महीने बीपी की समस्या भी लोगों को हो सकती हैं, क्योंकि इस महीने लोगों को बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, बीपी बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ये महीना जो होता है ना, आलस्य का महीना होता है, तो इसके लिए आप जो है सुबह शाम स्नान कर सकते हैं ताकि आप फ्रेश फील करें और भक्ति में ज्यादा से ज्यादा आपका मन लगे, क्योंकि इस महीने में देखा जाता है कि ये महीना जो है बहुत आलस्य प्रदान करता है। तो इस महीने आलस्य तो प्रदान करता ही है, लेकिन इस महीने जो आनंद के त्योहार भी आते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को क्या धूम मचती है, गणेश चतुर्थी पे इतने धूमधाम से गणपति जी लाए जाते हैं, फिर विसर्जन किया जाता है, फिर राधाष्टमी आती है, हर तालिका तीज आती है। तो भगवान ने देखिए जिस महीने में नीरसता हो तो उस महीने में त्योहार भी बड़े सारे बनाए गए हैं ताकि हम लोगों की नीरसता दूर हो। और इस महीने मांगलिक कार्य तो बंद होते ही हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ये थी कुछ सावधानियां। तो आशा करती हूँ कि भाद्रपद का महीना आप इसका लाभ उठाएंगे और नियम कोई ना कोई लेंगे। एक नियम तो आपको जरूर लेना ही चाहिए और इस महीने आप सावधानियां भी जरूर बरतिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे।